देखिए क्लास 10th का है, मॉडल सेट 2022 का 1 पार्ट 2 है वीडियो। पार्ट 1 बना है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए किस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 तक देख चुके हैं, किस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए निम्नलिखित समीकरण x² + 2x + 4 बराबर 0 के मूल्य की प्रकृति है। देखिए प्रकृति पूछ रहा है, पहले इसको हम निकाल लेते हैं। इसके मूल्य की प्रकृति पूछ रहा है, देखिए मूल्य की प्रकृति पूछ रहा है, तो देखिए पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए मूल्य प्रत्यय डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान क्या है 2 का स्क्वायर। देखिए a बराबर है 1, b बराबर है 2, c बराबर है 4। तो a का मान है 1, c का मान है 4, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो -8। तो क्या हो गया, d से बड़ा हो गया 0। तो देखिए अब यहाँ फार्मूला समझिए, कुछ यहाँ द्विघात को समझिए। देखिए कंडीशन यहीं से लिखते हैं। नंबर 1 कंडीशन देखिए, अगर d बड़ा अगर 0 से हो जाएगा तो देखिए अगर d बड़ा हो जाएगा 0 तो समीकरण का मूल्य वास्तविक और असमान होगा। असमान होंगे। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर d बराबर 0 हो जाएगा तो समीकरण का मूल्य वास्तविक और बराबर होगा। तो समीकरण के मूल्य वास्तविक और समान होंगे। जब d बराबर 0 है तो समीकरण मूल्य क्या होगा, वास्तविक और समान। तीसरा कंडीशन है अगर d से बड़ा हो जाएगा 0 तो समीकरण के मूल्य वास्तविक नहीं होंगे। देखिए अगर d 0 से बड़ा हो जाए समीकरण का मूल्य वास्तविक और असमान होंगे। अगर d बराबर 0 हो जाए तो वास्तविक और सम, अगर d से बड़ा 0 हो जाए तो मूल्य वास्तविक नहीं। देखिए वही d से देखिए बड़ा माइनस है तो 0 से तो बड़ा ही थी, माइनस है तो 0 से छोटा नहीं है d, तो इसका क्या होगा ये कंडीशन में, तो इसका मूल्य वास्तविक नहीं होगा यानी अवास्तविक होगा। तो सी नंबर इसका अवास्तविक होगा, सी नंबर ऑप्शन सी। अब बताइए 22 नंबर की कहता है, देखिए बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी का पता निकालने के लिए। देखिए बीच की दूरी निकालेंगे, कितना बिंदु 4, 1, दूसरा बिंदु दिया हुआ है 2, 3। तो देखिए बीच की दूरी फार्मूला होता है, दूरी बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x1 x2 y1 y2 तो बैठा दीजिए, x2 है 2, x1 4 तो स्क्वायर प्लस y2 3, y1 1 -1 तो स्क्वायर। तो इसको हल कर दीजिए, देखिए कितना घटेगा तो -2, तो इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 4, तो इसका हो गया 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16 यानी √20। देखिए √20 का होगा
रूट 20 का होता है 2√5, निकालेगा 2√5 आएगा। तो देखिए डी नंबर इसका ऑप्शन सही। देखिए इसका होगा 2√4 + 16 तो 20 रूट है, तो इसका होगा 2√5। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। अब 23 नंबर देखिए, देखिए 23 रहने दीजिए, 23 में कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है इसलिए 24 के देखिए। 24 में देखिए क्या कहता है, 24 में क्या कहता है, अधिक त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक ये इतना इतना और इतना है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होगा। देखिए एक त्रिभुज दिया हो ABC, तो हम पहले 24 एक त्रिभुज बना लेते हैं इसी जगह। ABC इसमें पूछेगा केंद्रक पूछ रहा है, तो यही पूछ रहा है बिंदु। तो ए का देखिए मान कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है ए में 2,4, ए दिया हुआ है 2,4, बी दिया हुआ है 0,6, बी दिया हुआ है 0,6, सी दिया हुआ है 4,-1, 4,-1। देखिए इसका केंद्रक आता है, देखिए केंद्रक का सूत्र होता है युवा x1 x2 x3 युवा y1 y2 y3 युवा x1 y1 युवा x2 y2 युवा x3 y3। तो केंद्रक का सूत्र होता है, देखिए केंद्रक बराबर होता है, देखिए एक x बराबर होगा x1 x2 + x3/3, x के रूप में होता है। तो x1 क्या हुआ 2,0,4/3, तो जो 4 2 6 तो 1 2 हो गया। अब दूसरा y वाला देखिए, y बराबर होता है y1 + y2 + y3/3, तो y1 कितना हुआ 4 और 6 कितना हुआ -1/3। तो देखिए 6 4 10, 10 में से 1 घटाए 9, 6 4 10, 10 में से 1 घटाए 9, 3 3 9, तो केंद्रक कितना हो गया, लिख दीजिए केंद्रक बराबर 2,3, पहले x वाला लगते तो फिर कितना हो गया 2,3। तो देखिए ऑप्शन में कौन है 2,3, बी नंबर इसका 24 का हो जाएगा, बी नंबर 25 चलिए। देखिए 25 में क्या कहता है, क्या कहता है, यदि बिंदु 1,2 0,0 और 1,b संरेख हो तो, इसका मतलब इसका संरेख दिया हुआ, इसको हमको निकालना है। देखिए 25 नंबर का, देखिए पहले जो बिंदु है बिंदु लिख लेते हैं 2, दूसरा है 0,0, तीसरा है 1, क्या कह रहा है ये संरेख है, संरेख है तो इसका फार्मूला होता है, देखिए इसको हम फार्मूला निकाल भी सकते हैं। देखिए इसका फार्मूला हम निकाल भी सकते हैं, इसलिए लिख लीजिए, बना अपना से भी फार्मूला बना सकते हैं। x1 1 x2 y1 y
2y3। ये फॉर्मूला जाइएगा ना इंटर में तब पढ़िएगा। देखिए संडे का बराबर 0 होता है, याद रखिएगा संडे का बराबर 0 होता है। तो पहले एक तो देखिए सबसे पहले x1 लेंगे। तो देखिए अगर x1 लेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, अपन झाँप लेंगे, ये पूरा झाँप लेंगे और ये पूरा झाँप लेंगे, ये पूरा और ये पूरा झाँप लेंगे। क्या बचा? ये बचा और ये बचा, ये 2 है, ये बचा और ये बचा। तो पहले x1 लिए तो x1 लिख लेंगे, x1 से ही शुरू करेंगे। तो x1 में ई पूरा ख़त्म हो गया, ये पूरा क्या बचा? ई और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? तो y2 इसको गुना करेंगे तो माइनस में इसमें y3 प्लस फिर x2 लेंगे। अगर x2 लेंगे तो ये पूरा झाँप देंगे, ये पूरा झाँप देंगे, क्या बचा? ई बचा, ई बचा, ई बचा, ई बचा। इसमें याद रखिए उल्टा चलेंगे, इधर से इसको गुना करेंगे तब इसको गुना करेंगे, y3 गुना फिर प्लस। अब x3 लेंगे, x3 लेंगे, ये 3 है 2 था, पूरा को काट देंगे, पूरा काट कर ई बचा। इसमें y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये फार्मूला क्षेत्रफल की सरनेक में 0 होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, देखिए इसी फार्मूला को हम बैठाएंगे। ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, ये हो गया x3 y3। देखिए 1/2 x1 क्या है? एक है, देखिए y2 0 0, y3 b है, x2 है 0 0, y3 b है, y1 2 प्लस x3 ये है, y1 है तो y2 0। देखिए इधर ही गुना में है तो इस साइड आ जाए तो भाग में तो 0 ही हो जाएगा, किसी में से 0 होते हैं तो देखिए 2/1 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरा। देखिए इससे 1 से गुना करेंगे तो ये होगा, ये गुना इतना तो माइनस b। फिर देखिए इस हिसाब से 0 से गुना करें तो पूरा 0 हो जाए, टर्म हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 2a प्लस है प्लस 2a तो 0 ये हो जाएगा, इसे लिख लें, ये पूरा 0 हो गया। देखिए माइनस b प्लस 2a, देखिए ना प्लस में है तो माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, b बराबर 2 है। यही देखिए कौन में 25 का b बराबर 2 है, सी नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आंसर ऑप्शन सी है। देखिए 26 नंबर में क्या कहता है? देखिए ये कहता है 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदा समान होता है, तो यह कथन किसने दिया? ये कहता है देखिए 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, कथन किसने दिया? देखिए 26 में समकोणिक त्रिभुज का 2 समकोणिक त्रिभुज का, जैसे 2 समकोणिक त्रिभुज बना लिया, ये पी सी डी है, इसको लिख लीजिए पी क्यू। देखिए इसका संगत भुजा का अनुपात ए बी अनुपात पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। देखिए संगत भुजा बराबर आपस में होता है। ये प्रमेय थेल्स ने दिया, कौन दिया? थेल्स ने, थेल्स प्रमेय से। तो ये प्रमेय किसने दिया? थेल्स ने दिया, तो सी नंबर ऑप्शन सी। अब देखिए 27 नंबर देखते हैं। देखिए 27 की कथा, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान क्या? देखिए 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर, तो देखिए 27 नंबर का एक त्रिभुज से बना लिए बी सी। देखिए 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा का और तीसरी भुजा के बराबर, तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर
2ac², यही कह रहा है। देखिए दो अधिक किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग। देखिए दो भुजा ए बी प्लस बी वर्गों मतलब स्क्वायर ए बी प्लस बी वर्ग बराबर तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो। तो तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो क्या कहता है, तीसरी भुजा के सम्मुख कोण क्या हो। देखिए तीसरी भुजा के सम्मुख कोण, ये तीसरी भुजा इसके सामने का सम्मुख कोण 90 डिग्री का है कि पैथागोरस पर, पैथागोरस पर में जो कि 90 डिग्री में प्रयोग होता है। कौन सा पर में से, पैथागोरस, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कौन चीज़ से, पैथागोरस पर में से। तो इसका कौन सही हो जाएगा, नंबर सी, 27 का सी ऑप्शन। अब 28 देखते हैं। देखिए 28 क्या कहता है, देखिए कहता है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर ई एफ बराबर 4 से अधिक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल। देखिए दो समरूप त्रिभुज दे रहा 28 का, तो पहले हम दो समरूप त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी, दूसरा दिया हुआ डी एफ, डी ई एफ, दो त्रिभुज। देखिए तो बी सी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ई एफ 4 सेंटीमीटर, ई एफ 4 सेंटीमीटर अधिक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 हो तो उसका त्रिभुज डी एफ का, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, त्रिभुज एरिया लिख लिया, एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हुआ 54, तो पूछ रहा है इसका। देखिए प्रमेय होता है, देखिए होता है एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा ए बी स्क्वायर बटे ए बी होता है डी एफ का बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ का होगा। ये प्रमेय है, थेल्स प्रमेय के विलोम का है। उसके बाद ए सी डी स्क्वायर होगा, इसमें भी डी एफ थेल्स प्रमेय का। इसमें देखिए ई भुजा लिया तो हम इसी भुजा लेंगे, बराबर है क्योंकि तीनों है थेल्स प्रमेय का, ये प्रमेय है तो ये सब बराबर है तो हम भुजा ले लेंगे। एरिया इसका मान दिया हुआ है 54, इसका निकालना है एरिया त्रिभुज डी एफ, तो ये भुजा लेंगे। बी सी का मान 3 का स्क्वायर, ई एफ का मान 4 के स्क्वायर, तो एरिया इसमें लिखा 54 एरिया त्रिभुज ए त्रिभुज डी एफ ने डी ई एफ बराबर 3 4 6 16 कौन। देखिए देखिए ये 6 बार में कटेगा, 9 6 को ना गुना कर देंगे। त्रिभुज डी ई एफ बराबर 16 23 76। देखिए 76 है इसमें, सॉरी लगता है गलती हो गई, बोला 96 होगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए 96 है, 96 सेंटीमीटर, 20 का आंसर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब 29 देखते हैं। देखिए 29 क्या कहता है, वृत्त के अंदर एक दी हुई बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे। देखिए वृत्त के अंदर का रहा है तो देखिए एक वृत्त है, ठीक है, इससे कितनी स्पर्श रेखा, इससे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच, इन्हें स्पर्श रेखा बाहर से खींचा जाता है, स्पर्श रेखा कौन से खींचा जाता है, बाहर से खींचा जाता है, अंदर से नहीं खींच सकते, तो इसका वृत्त रेखा क्या होगा, शून्य होगा, इसमें वृत्त रेखा शून्य होगा, डी नंबर होगा, 29 का डी होगा। 30 नंबर देखिए, इसमें क्या कहता है, अधिक त्रिभुज ए बी सी
क्या था, यदि त्रिभुज ए बी से था डी ई एफ में ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे एफ हो तो त्रिभुज का समरूप होंगे। देखिए पहले दो त्रिभुज का था, तो दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ बना लेंगे। 30 में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ। देखिए ये दोनों क्या है, समरूप है। लिख दें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। देखिए क्या था, इतना समरूप है तो दिया होगा ए बी बटे डी। देखिए ए बी बटे डी ई दिया हुआ है, यानी ए बी बटे डी ई दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है बी सी बटे ई एफ, दूसरा दिया हुआ बी सी बटे ई एफ। देखिए यहाँ ए बी बटे डी ई बुझा दी, ए बी बटे दूसरा बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे कॉमन ही कौन हुआ, ये कौन कॉमन हो। देखिए दोनों बुझा का ये बुझाओ हुआ तो कॉमन ये कौन, तो कौन बी बराबर कौन ई, तो इसमें कौन है, कौन बी बराबर कौन ई डी नंबर है, तो 30 का डी, 30 का डी, 30 का डी हो जाएगा। अब 31 पाते हैं। देखिए 31 में क्या कहता है, देखिए इसी जगह शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी जहाँ सी समकोण है तो ए बी बराबर। देखिए समकोण समद्विबाहु समकोण, देखिए समद्विबाहु समकोण की दो भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज कितना, दो भुजा बराबर होता है, यानी सी समकोण का रहा है तो सी, इसको ये मान लीजिए, इसको भी। तो देखिए इसमें क्या है, यानी दो भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर ये भुजा होगा। समद्विबाहु समकोण में भुजा बराबर होता है दो भुजा, तो यानी ए सी बराबर हो गया बी सी का, किस लिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से। क्या दिया हुआ, ए बी बराबर पूछ रहा है, ए बी स्क्वायर बराबर पूछ रहा है। पहले पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें ध्यान दीजिए, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर पूछ रहा है। देखिए हम ए सी जगह पर बी सी लिख सकते हैं, ए सी जगह पर बी सी लिख सकते हैं, ए सी जगह पर बी सी लिख सकते हैं, या बी सी जगह पर हम ए सी लिख सकते हैं, या बी सी जगह पर ए सी लिख सकते हैं। तो हमें बी सी ये जगह पे ए सी लिख सकते हैं। देखिए बी सी जगह पर बराबर है दोनों, तो हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, तो ए बी 2ac स्क्वायर। देखिए 2ac स्क्वायर कौन भाई, इसमें है ये नंबर 31 का ये नंबर। अब 32 देखते हैं। देखिए 32 नंबर, देखिए 32 नंबर क्या कहता है। देखिए कहता है किसी बाह्य बिंदु से P से एक वृत्त जिसकी केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं P तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान होगा। देखिए 32 का, एक वृत्त कहता है तो हम एक वृत्त खींच लेते हैं, वृत्त खींच लिया, इसका केंद्र क्या कहता है, यहाँ देखिए बाह्य बिंदु P का रहा है, P ले लिए जिसका केंद्र O हो रहा है, बिंदु से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं P PB, दो स्पर्श रेखा खींच दिए PA PB, तो PA PB बीच का कोण 80 डिग्री, पूरा है कितना 80 डिग्री, तो कोण POA पूछ रहा है, तो इसको मिला देंगे कोण POA ये पूछ रहा है। देखिए वृत्त पर डाला हुआ, जब वृत्त पर 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री, वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचता है 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री, तो लेकिन इसमें पूछ रहा है तो ये 90 डिग्री। देखिए जब ई 80 हो गया ना, ये आधा हो जाएगा 40 डिग्री, ई भी 40 डिग्री, इसका आधा हो जाता है, इसका ई और ई मिला हो जाता है 180 डिग्री, तो ई 80 दिया तो आधा हो जाएगा
40 डिग्री। ई 40 हो गया, ई 40 हो गया, ई 90 हो गया। तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का योग से नहीं पता कर लेंगे। देखिए एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज PAO एक त्रिभुज हो गया, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज APO में। तो इस कौन इसका पूछ रहे थे कौन POA, कौन POA प्लस कौन PAO, कौन PAO प्लस कौन OPA बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। इसका मान निकालना है PO, इसका मान PAO 90 डिग्री होगा, OPA 40 डिग्री, 180 डिग्री, POA जोड़ेंगे तो कितना होगा 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखिए इधर देखिए प्लस में जाएगा माइनस में, हटा देंगे तो 0 8 50 डिग्री। तो 32 का हो गया 50 डिग्री, यानी ये नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 32 का बाद 33 में देखिए क्या करता है। देखते त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE समांतर B से था AD अनुपात DB बराबर 3:1 है। यदि AE बराबर 6:6 सेमी हो तो AC का मान होगा। देखिए त्रिभुज का था, पहले ABC एक त्रिभुज बना लेंगे, ABC एक त्रिभुज बना लिया। उसके बाद क्या कहता है AB और BC पर दो बिंदु Q और इस प्रकार स्थित है, Q D और इस प्रकार स्थित है कि D समांतर BC, E जब समांतर है इसके, जब E समांतर इसके तो AD बटे BD, ये E बटे देखिए इसमें E समांतर इसके दिया हुआ है तो इसमें होगा AD बटे BD और AE बटे C, थेल्स परमेश होगा। तो दिया होगा तो इसका अनुपात दे दिया AD अनुपात, जिसका अनुपात दिया है AD अनुपात दिया हुआ है DB अनुपात बराबर 3:1, यानी AD DB। तो इसका दे दिया 3, इसका 1 दिया हुआ है। और दूसरा क्या कहता है AE 6.6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान, AE 6.6 है तो AC का मान देखिए ई दिया हुआ 6.6, तो हमको पूछ रहा है AC पूरा, तो हम ई निकाल लेंगे, ई इसको x मान लीजिए, ई निकाल लेंगे और ई और ई दोनों जोड़ देंगे तो नहीं पूरा निकल जाएगा। AE और C को जोड़ देंगे तो पूरा मान, पहले x को निकाल लेते। देखिए थेल्स परमेश होता है AD बटे BD बराबर AE बटे C। तो इसका मान दिया हुआ है 3:1, इसका 6.6, इसका x मान लिए। देखिए इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, x बराबर 6.6 बटे 3, 3 कम 3 है, 3 कम 3 तो अनुपात 1.1 हो गया। तो ई निकल गया, x कितना निकल गया 1.1। तो हमको CE पूछ रहा, तो CE बराबर की लिखेंगे AE प्लस C। तो AE का मान 6.6, इसका 1.1 निकला तो 7.7 आंसर CE का। देखिए 7.7 दिया हुआ। रुकिए ओ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ना होगा तो 2.2, सॉरी 2.2, तो 8:8 होगा, 8.8 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर। ठीक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में